सिंध चीखता रहा, लाखों हिंदू कराहते रहे, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनकी आवाजें अनसुनी कर दी गईं। क्या आप जानते हैं कि कैसे मात्र 33 वोटों ने सदियों पुरानी सिंधी सभ्यता को एक झटके में सरहद के उस पार धकेल दिया? आज के एपिसोड में हम देखेंगे उस आत्मघाती फैसले की कहानी जिसने सिंध की विधानसभा को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया और भारत के नक्शे पर एक कभी न भरने वाला घाव बन गया। नमस्कार, YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 114वां एपिसोड, सिंधी चीखते रहे किंतु सिंध की विधानसभा पाकिस्तान में चली गई। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि 14 जून 1947 को सिंधियों, पख्तूनों एवं खुदाई खिदमतगारों के विरोध के उपरांत भी गांधी जी ने व्यक्तिगत रूप से जोर लगाकर कांग्रेस महासमिति में भारत के बंटवारे का प्रस्ताव पारित करवा लिया। कांग्रेस महासमिति में बंटवारे का प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा ने भी अपने प्रांत के विभाजन का प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित कर दिया। 3 दिन बाद पंजाब विधानसभा के सदस्यों ने भी अपने प्रांत के 2 टुकड़े करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। सिंध की विधानसभा में भी पाकिस्तान में जाने या न जाने के प्रस्ताव पर मतदान हुआ। इसमें 33 मत पाकिस्तान में जाने के पक्ष में तथा 20 मत भारत में रहने के पक्ष में पड़े। इस प्रकार सिंध की विधानसभा ने आत्मघात के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हुए भारत में रहने से मना कर दिया। इस प्रकार सिंध की विधानसभा में केवल 33 मुस्लिम मतों के बल पर सिंध प्रांत में रहने वाले लाखों हिंदुओं के हाहाकार, चीत्कार और करुण क्रंदन को अनसुना करके समूचे सिंध को पाकिस्तान में धकेलने का निर्णय कर दिया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 15 जुलाई 1947 को वह प्रस्ताव बिना किसी संशोधन के लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पारित कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस अधिनियम पर ब्रिटिश सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की कुल 20 धाराएं थीं, जिनका सारांश इस प्रकार है। ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरित करने से 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वाधीन संप्रभु अधिराज्य अर्थात डोमिनियन अस्तित्व में आएंगे। पाकिस्तान में सिंध, बलूचिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिला, पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल रहेंगे। शेष प्रांत भारतीय अधिराज्य में रहेंगे। सत्ता हस्तांतरण की तिथि को देशी राज्यों से परमोच्चता विलोपित हो जाएगी तथा देशी राज्यों और ब्रिटिश ताज के मध्य समस्त संधियां और व्यवस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। भारत की देशी रियासतें अपना निर्णय स्वयं लेंगी कि वे भारत में सम्मिलित हों या पाकिस्तान में, या फिर दोनों से अलग रहें अथवा किसी या किन्हीं अलग समूह या समूहों का निर्माण करें। पाकिस्तान और भारत दोनों को अपना संविधान लागू करने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल की सदस्यता दोनों देशों के लिए स्वैच्छिक होगी। 15 अगस्त 1947 के बाद दोनों अधिराज्यों में ब्रिटिश संसद का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा। दोनों अधिराज्य अपना पृथक अथवा संयुक्त गवर्नर जनरल रख सकेंगे। 15 अगस्त से ब्रिटिश सरकार का भारत सचिव अपने पद से सेवा मुक्त हो जाएगा। सेना का आवंटन दोनों अधिराज्यों में होगा। हिज मेजेस्टी की सेना विसर्जित हो जाएगी और 2 नए डोमिनियन स्टेट्स की सेनाएं अस्तित्व में आएंगी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत और पाकिस्तान को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अधिराज्य अर्थात कंप्लीट सोवरिन डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया गया। किंतु डोमिनियन का वास्तविक अर्थ ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वायत्त शासी देश, सेल्फ गवर्निंग मेंबर नेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र को अधिराज्य डोमिनियन नहीं कहा जाता। ब्रिटिश क्राउन चाहता था
कि आज़ाद भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, किंतु भारतीय नेता चाहते थे कि भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में स्वतंत्रता दी जाए। इसलिए इस अधिनियम में दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया गया था। दोनों शब्द विरोधाभासी थे, किंतु एक साथ रखे गए थे। लॉर्ड माउंटबेटन को इस उद्देश्य के साथ भारत भेजा गया था कि वे 20 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र करके अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को भारत से निकालकर इंग्लैंड ले आएंगे। किंतु लॉर्ड माउंटबेटन ने जिस तेज गति से काम किया था, उसके कारण यह तिथि खिसक कर और नजदीक आ गई थी और अब भारत की आज़ादी और विभाजन में 1 माह से भी कम समय रह गया था। इस कारण देश में अफरा तफरी, मारकाट और पलायन का सिलसिला तेज हो गया। हालांकि लोगों को यह ठीक से पता नहीं था कि भारत की सीमाएं कहाँ समाप्त होंगी और पाकिस्तान की सीमाएं कहाँ से आरंभ होंगी। कांग्रेसी नेता एनवी गाडगिल ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है, देश में मुख्य राजनीतिक शक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और इसके नेतागण थके हुए लोग थे। उनको पिछले 40 वर्ष के निरंतर संघर्ष से होने वाले लाभ पर विश्वास नहीं था। कांग्रेस के नेताओं को भविष्य के विषय में भी भरोसा नहीं था। वे इस बात से डरते थे कि यदि कुछ अधिक खींचातानी की गई तो सब कुछ टूट फूट कर विनष्ट हो जाएगा। इस डर का परिणाम यह था कि पुराने बहादुर और संघर्ष करने वाले भी समझौता करने पर तैयार थे और प्राप्त को खतरे में डालने की इच्छा नहीं रखते थे। वे नहीं चाहते थे कि अंग्रेज हिंदू मुसलमान के झगड़े का लाभ उठाकर भारत को अगले कुछ 100 सालों तक और गुलाम बनाए रखने में सफल हो जाएं। अगली कड़ी में देखिए, एक हिंदू और एक मुस्लिम वकील को भारत सरकार के टुकड़े करने की जिम्मेदारी दी गई। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।